कितना अंतर किया है गाँव में? अपडेट तो गांव के लोग बता पाएंगे। मैंने एक प्रयास किया है अपनी तरफ से कि मैं किसी तरह गांव को साफ़ कर सकूं या गांव को डिजिटल की तरफ लेके जा सकूं, गांव में एक प्रॉपर सीसीटीवी सर्वेलेंस बना सकूं जिससे महिलाओं, लड़कियों में, बच्चों में, लोगों में एक सुरक्षा का व्यवहार पैदा हो। तो ये मेरा एक प्रयास है और बाकी तो गांव के लोग बता सकेंगे इसके बारे में। जैसे हम काम की बात कर रहे हैं, वाईफाई है, लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में जानना चाहें तो क्या क्या अपडेट? काम ऐसा है जैसे हमने 44 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं पूरे गांव में, जिससे पूरा गांव कवर होता है, सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहता है हर वक्त। हमारे यहाँ पे 2 राजस्व गांव है, एक राजपुर और एक कोहिहार। दोनों को मिला करके हमने 44 कैमरे लगाए हैं जो 24/7 उनका मॉनिटरिंग हम अपने फ़ोन पे और कंप्यूटर पे और जो हमारी डिजिटल स्क्रीन है वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा हमने फ्री वाईफाई जोन्स बनाए हैं, हमने कई सारी सड़कें बनाई हैं, हमने अंत्येष्टि स्थल बनाया है गांव के लिए क्योंकि लोग काफ़ी परेशान रहते थे। हमने बहुउद्देशीय पंचायत घर बनाया है। उसके लिए भी हमारी एक बहुत लंबी जर्नी रही है, पर्टिकुलर पंचायत के लिए भी, क्योंकि ये जगह जो है जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं ये लैंड एक्सचेंज हो के बनी थी। पिछले साल इस पूरी ज़मीन बदली गई थी, उसके बाद में पंचायत घर का निर्माण किया गया। यहीं पे पास में ब्लॉक प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे पूरे ब्लॉक के प्लास्टिक कलेक्ट करके उसको प्रोसेस किया जाता है। उसी के पास में एक आरआरसी सेंटर है जहाँ पे हम गाँव से जो गोबर कलेक्ट होता है उससे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं और यहीं के कुछ व्यापारी हैं जो हमसे वो खरीद लेते हैं। उसके अलावा हमने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया है। इस लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो लाइब्रेरी पूरी तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है और कई बच्चों का वहाँ से सिलेक्शन हुआ भी है। मेरी खुद पंचायत सहायक का सिलेक्शन उसी लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते पहले रेलवे में हुआ और अब लेखपाल बन गई है वो। तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे आर्मी में गए हैं, कुछ दूसरी तैयारी कर रहे हैं, कुछ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स रद्द हो गए तो उनका साल ख़राब हुआ है। लेकिन हाँ, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। उसके अलावा एक यहाँ पे पुल बनाया है हमने इरिगेशन विभाग के साथ में मिल करके, जो आज तक के जीवन में वो पुल बना नहीं था और जब भी बारिश का मौसम होता था तो गांव का एक हिस्सा पूरा मतलब कीचड़ और दलदल की स्थिति में पहुंच जाता था। वो समस्या बिल्कुल दूर हो गई है। वो पुल बनने से काफ़ी जो उस तरफ के किसान हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा हमने स्कूल में भी कई सारे इनिशिएटिव छोटे छोटे किए हैं, जैसे बच्चों को आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे बच्चों में एक आइडेंटिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी डेवलप हो, ये एक व्यवहार बच्चों में डेवलप हो। उसके अलावा स्वच्छता की तरफ बच्चों को आगे बढ़ाना, जिसमें हम एक हैप्पी टैप कंपनी के साथ में मिल करके हमने पोर्टेबल हैंड वॉशिंग स्टेशंस आंगनवाड़ी, स्कूल और लाइब्रेरी में इंस्टॉल करवाया था। एक उसका डेमो हमने यहाँ पे भी लगा रखा है पंचायत घर में, अभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, लाइट की जो समस्या थी पहले कि बहुत फ्लक्चुएशंस रहते थे, लाइट आता नहीं था, तो ये वाली प्रॉब्लम हमने दूर कर दी है। मतलब मैं बहुत सारे काम हैं, मैं आपको बताऊंगी तो समय कम और काम ज़्यादा रह जाएगा। तो लाइब्रेरी के जो लाभ है वो गांव के अलावा भी लोग लेते हैं? बिल्कुल, राजपुर के अलावा आसपास के भी जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए वो खुली रहती है। अक्सर कर आते भी हैं और ऐसा रहता है कि रोज़ कम से कम 30 से 40 बच्चे वहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं। राजपुर और राजपुर के आसपास के जो पंचायतें हैं वहाँ से भी आते हैं। एक शहर को गांव में ले आए जी, एक शहर को, पूरा शहर जो है गांव में ले आए इतनी एजुकेशन के बाद, क्या फील और क्या आप लोगों को सलाह देना चाहते हैं? शहर गांव में लाना मेरा मकसद नहीं है, मुझे गांव को विकसित बनाना गांव का मकसद है, क्योंकि मेरे देश की आत्मा मेरे गांव में बसती है। जो शहर वाले लोग शहर में रह करके और ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं वो ग्रामीणों के कारण ही जी रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ना रहें, हमारे किसान ना रहें, तो मुझे नहीं लगता शहर में रहने वाला एक भी इंसान सुख से रह सकता है। तो मुझे लगता है अगर हम अपने आत्मा को खुश नहीं कर सकते तो हम शहर का कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी अपनी बात में। अभी पंचायत घर के ही पास में एक राशन की दुकान बनाई जा रही है, जो मैं भी आपको दिखा दूंगी। उस राशन की दुकान का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि अब जो भी राशन का वितरण हुआ करेगा वो उसी जगह से हुआ करेगा। तो जो राशन में जो गड़बड़ पाया जाता था अक्सर कर, वो समस्या भी दूर हो गई। हमारे राजपुर में तो वो समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई थी, अब वो और अच्छे से दूर हो जाएगी क्योंकि उसको हम सीसीटीवी कवर कर लेंगे। तो जी, एक बेहतर गांव की तरफ बढ़ेंगे। जी, रवि कुमार। जी जी जी।
जी, हमारे गांव में साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है और हर रोज़ सफाई कर्मचारी आते हैं और हर घर से कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाते हैं और हम हर महीने 30 रुपये महीने पंचायत के खाते में जमा भी करते हैं। कचरा वो लेके जाते हैं वहाँ पे, उसके प्लास्टिक के लिए कुछ बनाया है, मशीन आई है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं पंचायत घर पे। मेरा नाम जयवीर सिंह है। जब जी आप लाइब्रेरी में पढ़ते कर रहे हैं, आपका गाँव कितना अपडेट हुआ है? बढ़िया गांव है। इसमें एक लाइब्रेरी सी है हमारी और इसमें बहुत दूर दूर से आते हैं, दूसरे गांव से, दौलपुर से, बारवा से लोग आते हैं। और मतलब दो मास्टर हैं कुछ, वो कुछ बाल को समझाते हैं, आते हैं यहाँ पर समझाने। और साफ सफाई सब बढ़िया है और आप देख सकते हैं सब चीज़ ओके एकदम। गलियाँ भी एकदम चकाचक है हमारी और खरंजे वरंजे भी लग रहे हैं, अभी नए चालू हैं, कुछ तो काम चालू हो चुका अभी और अभी बाकी काम अभी होगा। वाईफाई भी ओके एकदम। हाँ, चारों कोने में ओके है। और ये शमशान घाट जो है वहाँ पे एक कोने पे कैमरा लग रहा है, उससे जो कोई आता है जाता है उसके बारे में पता लगती है। मेरा नाम है जीतेश कुमार। कौन गाँव है आपका ये? हमारे गांव का नाम है राजपुर। कितना अपडेट गाँव कहेंगे? हमारा गांव किसी शहर से कम नहीं है। तो क्या क्या है इसमें? इसमें वाईफाई लगे हुए हैं, कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सफाई है एकदम चकाचक बढ़िया, खरंजे वरंजे सब। हमारा गांव किसी शहर से कम नहीं है। और हम जिसमें पढ़ रहे हैं ये लाइब्रेरी है। और क्या है, उस कोने पर एक वो क्या पंचायत घर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और हाँ, और शमशान घाट भी बना हुआ है। शमशान घाट बहुत बढ़िया है, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं बस। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। हाँ यस। तो यहाँ पढ़ने के लिए कैसा लगता है? और भी बच्चे आते हैं? तो हाँ बहुत आते हैं, दौलपुर से आते हैं, नगलया से आते हैं, मितनपुर से आते हैं और बहुत दूर दूर गांव से आते हैं। कह सकते हैं एक अच्छा गाँव। हाँ अच्छा गांव है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं राजपुर गांव का रहने वाला हूं। गांव की साफ़ सफाई की बात की जाए तो मेरा गांव कचरा मुक्त गांव है और यहां पर एक सरकारी कर्मचारी भी हैं और एक प्राइवेट कर्मचारी भी हैं। और कचरे की बात की जाए तो कचरा ये नहीं है कि कहीं फेंका जाए, उसका एक केंद्र भी है। हाँ, प्लांट है। बिल्कुल साफ सफाई रहती है? जी बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है। स्वच्छ गाँव क्या? स्वच्छ गाँव? यस, स्वच्छ गांव है।